नाज़रीन, हमें मुमताज़ दफ़ाई तजिए निगाह जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, हमें तो 90s में फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है और लिबरल डेमोक्रेसी और यही निज़ाम रहेगा, मगर अब एक नई कोल्ड वार शुरू हो रही है। और मैं रात को देख रहा था कि एक नया ट्रेड रूट बन रहा है जिसमें रेल भी है, रोड भी है और पानी भी है। ये जो रशिया, आज़रबाईजान और ईरान, ये कहाँ एंड अप होगा और ये स्ट्रेटजी क्या है? और ईरान के प्रेसिडेंट भी वहाँ कल साइन करके आए हैं, तो ये क्या काउंटर स्ट्रेटजी है? और फिर बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि उधर वो क्या करने जा रहे हैं। वो तो एनेक्स कर रहे हैं कनाडा को भी और ग्रीनलैंड को भी, मगर पहले ये हमें थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि ये कहाँ एंड होगा और इस मकसद क्या है इस ट्रेड रूट का और इस एग्रीमेंट का। जनाब ब्रिगेडियर साहब। जी, आई थिंक रशिया का एक कॉन्सेप्ट है जो लेजेंडर टूगन ने दिया था, जो यूरेशियन ब्रदरहुड का। उसमें बेसिकली यूरेशिया में यूरोप और एशिया को कनेक्ट किया जाएगा और इसमें जो वेस्टर्न यूरोप है उसको शायद बाईपास किया जाए। एक तो उसके लिए काफ़ी सारे आई थिंक और भी इनिशिएटिव्स हैं जो हो रहे हैं। इसकी जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह है कि इसमें मेनली 4 ममालिक वाले शामिल थे और मजे की बात है पाकिस्तान भी इसको टेस्ट करने जा रहा है मार्च में। इसमें आई थिंक ऑलरेडी खबर आ चुकी है कि पाकिस्तान हैज़ प्रिंसिपली डिसाइडेड कि इसको ज्वाइन करेगा और मार्च में इसका टेस्ट रन होना है पाकिस्तान से आज़रबाईजान और आज़रबाईजान से रशिया। अच्छा, इसकी ओरिएंटेशन जो है, ये अगर आप रशिया में एक पोर्ट है अस्त्राखान जो आप कह लें कैस्पियन के ऊपर है, वहाँ से ये आज़रबाईजान में एंटर होता है, फिर ईरान है। ये सारा जोग्राफिकली लैंड लॉक कनेक्टेड है और फिर ये आगे खुलता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में। ईरान की दोनों बंदरगाहें इस्तेमाल हो सकती हैं इसके लिए, बंदर अब्बास भी और चाबहार भी। और फिर ये वाया सी जो है इंडिया को मेनली कनेक्ट करता है और मकसद यही था कि ये यूरेशिया को कनेक्ट कीजिए। पाकिस्तान को ऑफर की गई और मेरे ख्याल जो ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत है लेटर ऑन जब भी होगी, उसमें एक कंडीशन थी कि आप उसमें, और रशिया की तरफ से इन्विटेशन। तो इसका टेस्ट रन हो रहा है मार्च में, क्योंकि पाकिस्तान एक्चुअली अगर इंडिया पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए तो शायद सबसे कन्वीनियंट रूट है कि थ्रू आउट लैंड में आप चल सकते हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, आज़रबाईजान और रशिया पर कनेक्ट हो सकता है। इसका बहुत पोटेंशियल है क्योंकि जो पुराना रूट है, अगर आप देखें रशियन शिप्स को आना पड़ता है ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन में, फिर स्वेज कनाल और फिर इंडियन ओशन में आते हैं, तो वो तकरीबन आप कह लें उसमें 2-2,500 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। तो ये इस लिहाज से इकोनॉमिकल भी है एंड देन इट कनेक्ट्स यूरेशिया जो है। ब्रिगेडियर साहब, आज ट्रंप जो है वो हल्फ उठाने जा रहे हैं और बाकायदा सदर जो है वो बनने जा रहे हैं। ट्रंप ने बहुत से दावे किए थे पानामा कनाल के हवाले से, ग्रीनलैंड के हवाले से। उन्होंने ये भी कहा कि 50,000 लोग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के और पेंटागन के वो भी निकाल देंगे। इनकलाबी तारकीन वतन का जो है वो शुरू हो जाएगा। क्या आप समझते हैं कि आज कल जो दिन चढ़ेगा उसमें ट्रंप ये सब कुछ करने जा रहे हैं और क्या ट्रंप पूरी दुनिया को अपने मुताबिक चला लेंगे? जी, चलाने का तो मैं आई थिंक इस पर कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज अभी उनकी टर्म शुरू होनी है। इतना जरूर है कि आज रात को पाकिस्तान में और जब दिन चढ़ेगा मिड डे, ट्रंप साहब 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी नेट पे मौजूद है। उसके अंदर जो पॉलिसी की आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगी, कितनी स्पीड से मूव करना चाहते हैं, इसमें चैलेंजेस क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा इमिग्रेंट्स का इशू है। एक फिगर है कि 1.25 करोड़ इमिग्रेंट है इलीगल और एक फिगर है जो मार्को रूबी ने बताया 3 करोड़ है और उसके अंदर मैक्सिकन है, फिर इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद है 10 लाख की, और उसके अलावा सेंट्रल अमेरिकन है। तो अगर ये ड्राइव शुरू होती है, अगर पहले दिन ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करता है, प्रेसिडेंट को अथॉरिटी है कि कांग्रेस से पूछे बगैर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर सकता है। तो ये एक मैसिव लॉजिस्टिक आई वुड से कार्रवाई शुरू होगी। अगर ये 1.5 करोड़ बंदा भी इन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है बाहर अमेरिका के, पहले तो मुल्कों के साथ बातचीत करनी हुई जहाँ भेजना है, तो 60,000 सिर्फ जहाज चाहिए। अगर 200 बंदे बैठे एक जहाज में और कितनी फ्लाइट में, 4 साल इनको इसी काम में लग जाएंगे कि ये बस ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर आरे डिटेंशन कैंप्स में रखेंगे। फिर रजिस्टर्स है विद इन अमेरिका बाय द लिबरल स्टेट्स जो है, जो डेमोक्रेट्स की हैं, क्योंकि इमिग्रेंट्स अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं। उनको भी पता है शिकागो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, डेनवर और मियामी में, क्योंकि ये डेमोक्रेट्स की स्टेट्स हैं और वहाँ पे उनको शायद कोई रिलीफ मिले। ट्रंप का जो जार है बॉर्डर का, टॉम हमने कहा जी कि हम फेडरल फोर्सेस को भेजेंगे, हम रेड करेंगे और इनको डिटेंशन सेंटर में उसके बाद डिपोर्ट करेंगे। एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में एक और चीज वो ला रहे हैं, 1500 जिन्होंने असॉल्ट किया था, क्या तो उनको पार्डन देने जा रहे हैं। ट्रंप समझता है कि ये हॉस्टेज कैद नहीं है, क्योंकि खुद भी उनको कन्विक्शन हो चुकी है। आपको पता होगा कि सजा याफ्ता सदर है अमेरिका के पहले। फिर जो आ जाता है डॉज जो है, जो एलन मस्क और विवेक रामास्वामी का डिपार्टमेंट है, उस पर बातचीत होनी है। JFK की फाइल बाहर निकाली जा रही, उसको डी क्लासीफाई कर रहे हैं और शायद FBI पे प्रेशर आएगा
कि आपने मारा था इसको, और बहुत सारी चीजें हैं। फिर फॉरेन पॉलिसी में 4 बड़े चैलेंज। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो चीन है। चीन के साथ क्या ट्रंप का जारहाना रवैया ही रहेगा या वो यू टर्न लेंगे और तजारती मुफादात को देखेंगे? जी, अगर देखें जो उन्होंने इन्विटेशन भेजी प्रेसिडेंट शी को, तो वो तो कुछ और इंडिकेट करती है, क्योंकि ट्रंप की भी आदत है कि रिटोरिक में कई दफा बहुत बोस्ट करते हैं, इज अ डील मेकर, में भी उसको पता है कि उसने क्या करना है। पर अल्टीमेटली लाइक टिकटॉक इन्होंने बैन करवाने की कोशिश की थी जब पहली टर्म थी, और आज टिकटॉक को उन्होंने ओपन छोड़ दिया फाइनली, बिकॉज बिलियन ऑफ डॉलर जो उसका बिजनेस है और उसमें 17 करोड़ अमेरिकन इन्वॉल्व है जो यूज करते हैं। तो उस लिहाज से एक सिग्नल है। फिर चाइना अपना वाइस प्रेसिडेंट भेज रहा है। पॉलिसी ये थी कि जी विल बी वेरी हार्ड ऑन चाइना, लेकिन मेरे ख्याल में शायद इतना ज्यादा सख्ती ना हो, शायद ट्रेड के लिए अमेरिका को जरूरत भी है। ब्रिगेडियर साहब, एक और पहलू से मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा आपसे कर सकूं। टैरिफ ऊपर लेके जा रहा है और धमकी दे रहा है कि मैंने बहुत बड़ा रिच है मिनरल्स में ग्रीनलैंड, उसको ले लूंगा, उसको गवर्नर कह रहा है। इसके बाद यूरोप से लड़ाई ले रहा है, कह रहा है कि मैं अपने 25% टैरिफ ले जाऊंगा इसके खिलाफ। ये जो ट्रेड वार है और उधर से चाइना भी वापस आ रहा है, तो क्या दोबारा दुनिया एक सर्द जंग की तरफ जा रही है, जो खुद सरमायादाराना ममालिक आपस में इस तरह से फट रहे हैं और एक दूसरे से बाहम दस्त बगरेबां हो रहे हैं? जी, कुछ ओरिएंटेशन है ये, आप कह रहे हैं प्री वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम नजर आ रहा है। और ट्रंप को तो लोग कह रहे हैं इंपीरियलिस्ट एजेंडा है। देखें, आजकल कॉलोनी की बात करने की, हम कहाँ जगह कब्जा कर रहे हैं, पानामा कनाल हो या कनाडा हो या ग्रीनलैंड हो, वहाँ डेमोग्राफिक इश्यू जरूर है। लाइक ग्रीनलैंड में आबादी 40-50 हज़ार है, तो अनमैनेजेबल। जो उसमें मेरे ख्याल में ट्रंप की शायद जहन में एक आइडिया है कि अगर ग्रीनलैंड वगैरह एग्री करता है तो इस इलाके में इमिग्रेंट्स को जाकर बसा के कॉलोनी बनाई जा सकती है, इसमें सबको फायदा हो मेरे ख्याल। लेकिन क्या यूरोप इस पर मानेगा? बिल्कुल बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया। ग्रीनलैंड अल्टीमेटली एक आप कह लें हिस्सा है डेनमार्क का, और डेनमार्क नेटो का मेंबर, और नेटो के जो आर्टिकल 5 के तहत अगर एक मुल्क पे हमला होता है तो बाकी इसका मुकाबला करेंगे। तो क्या नेटो आपस में लड़ने जा रही है? तो आई थिंक ये बड़ी डायकॉटमी है, ये पॉलिसी किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। और यूरोप से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स है, फ्रांस, जर्मनी से। फिर इनकी इंटरफेरेंस हो रही है। लाइक एलॉन मस्क पैसा लगा रहा है जर्मनी में $1.5 बिलियन। ये AFD जो ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी है, जो नाजी पार्टी है ऑलमोस्ट, उसको लाया जाए। यूके में कह रहे हैं जी ये वाला जो वज़ीर आज़म इस्तीफा दे, और फिर उसमें पाकिस्तानियों को भी रगड़ा उन्होंने, हालांकि 2% भी नहीं है वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में ये कुछ राइट विंग इस्लामोफोब किस्म के लोग इसके एडवाइजर भी हैं, इकट्ठे हो गए हैं। सर, हम अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में जो अफगान तालिबान हैं, जो कि अबूरी हुकूमत है, उनके साथ बातचीत चल रही है, लेकिन वो TTP की पुष्टपनाही से जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज ट्रंप ने भी बयान दिया कि हम अपना पैसा नहीं भेजेंगे जब तक उनसे अपना असला और दीगर सामान नहीं लेंगे। आप क्या समझते हैं कि अगर अबूरी हुकूमत ये चीज़ें नहीं समझती है, अफगान हुकूमत, तो क्या उनके खिलाफ घेरा तंग होने जा रहा है, और फिर इस घेरा तंग होता हुआ ना आपको नज़र आ रहा है, और फिर क्या अबूरी हुकूमत चलती हुई नज़र आ रही है? जी, जो अफगानिस्तान में इस पॉलिसी बाइडेन की चली, तो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी या CIA की थी, और आप सही कह रहे हैं, 17 से 20 अरब डॉलर तक वो दे चुके हैं 2021 से, डिस्पाइट के जी ह्यूमन राइट्स का इशू और टेररिज्म है। और अभी ट्रंप ने ये सवाल उठाया कि 7 अरब डॉलर का आपने असला छोड़ दिया। वो कहता है मैं तो एक राइफल लेके जाता है यहाँ से, ऊपर से आप ये दे रहे हैं, पैसा किधर जा रहा है? बिकॉज दीज वेरी पर्टिकुलर के अमेरिकन डॉलर ज़ाया ना हो। तो मेरे ख्याल में एक ये यहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्लैश आएगा, बिकॉज ये CIA की पॉलिसी है अफगानिस्तान को फंड करना, तालिबान को और पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज रखना, तो पाकिस्तान भी सफर कर रहा है। जो हमारे लिए गुड ओमन होगा अगर ट्रंप इस पे हार्ड आते हैं और टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करा, बिकॉज आईसिस का भी बहुत ज्यादा शोर है। सारा एडम इनकी CIA की बड़ी टॉप नॉच एक ऑफिसर, उसने कहा है जी कि आईसिस जो है जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कभी अमेरिका में बड़े हमले कर ली। आपको पता होगा कि ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी इंडोर हो रही है और इसमें मौसम का कोई सीन नहीं है,